युद्ध के बीच किम जोंग उन और उनकी बहन की एंट्री हो गई है। अमेरिका को किम जोंग उन की बहन कैसे ललकार रही है और इस जंग में तबाही लाने की बात जो है उनके जरिए कही जा रही है, आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। जंग का 11वां रोज है और 11वें रोज भी वैसे ही जंग जारी है जैसा पहले दिन आपने देखा था, और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब कई मुल्क इसमें सीधे तौर पर ईरान का समर्थन कर रहा है। रूस और चाइना का समर्थन तो पहले से ही था। किम जोंग उन का स्टेटमेंट भी ईरान के हक में आ रहा था, लेकिन अब किम जोंग उन की बहन इस पूरे मामले में भड़कती हुई नजर आ रही हैं, और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही साथ ईरान ने एक संदेश दे दिया है अमेरिका और इजराइल को, इवन पूरे वर्ल्ड को, एक एक बूंद के तेल के लिए ईरान जो है पूरी दुनिया को तरसा देगा। जंग के बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लेने की बात कही है। साथ ही दोस्तों, इराक के कुर्द इलाके में यूएई कॉन्सल्ट पर हमला होने के बाद सऊदी अरब ने कड़ी निंदा की है। कैसे अमेरिका का साथ इस वक्त सऊदी अरबिया के जरिए दिया जा रहा है, जिसकी बात पूरी दुनिया में सऊदी अरब के किंग की जमकर मजम्मत की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोगों के पास स्पाई नहीं है, ये लोग अमेरिका के कठपुतली बने हुए हैं। इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूएई में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बनाया गया था उस मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। आगे दोस्तों आपको एक और रिपोर्ट में जानकारी दूंगी कि क्या और किस तरीके के नतीजे जो हैं 10 दिनों के अंदर ईरान ने इजराइल और अमेरिका को लेकर बताए हैं, कितनी बड़ी तबाही की है उसके बारे में ईरान का सरकारी चैनल दावा कर रहा है। ये तमाम रिपोर्ट एक एक करके आपके सामने रखने वाली हूँ। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों, युद्ध में इस वक्त कई सारे देश झुके हुए हैं। रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन की पहले से वॉर हो रही थी, इजराइल हिजबुल्लाह की भी वॉर हो रही थी, लेकिन अब ईरान इजराइल अमेरिका, जी हाँ, ईरान इजराइल अमेरिका इस जंग में पूरी तबाही लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के ज़रिए मानो ऐसा लग रहा है कि वो इस जंग में कभी भी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। ईरान ने साफ तौर पर अपना स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन इसी बीच उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिका की ताज़ा हरकतों से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई मौके पर अमेरिका और अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया को चेतावनी दे दी है। अब ताज़ा मामला युद्ध अभ्यास से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिसको लेकर किम जोंग उन ने साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है, जो कृत्य कर रहा है, वो उकसावे वाला कृत्य किम जोंग के जरिए माना जाएगा। किम जोंग उन की प्रभावशाली बहन किम योंग जोंग ने इस सप्ताह शुरू हुए अमेरिकी और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास की कड़ी आलोचना की है। किम योंग जोंग ने उसे उकसावे वाला और आक्रामक युद्ध का पूर्वाभ्यास करार दिया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की तीखी आलोचना की थी। अब आप सोच सकते हैं कि क्या और किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सीधे तौर पर यूएस की हरकतों पर भड़के किम जोंग उन बहन बोली, कल्पना से भी परे नतीजे का अंजाम जो है अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं, मंगलवार को किम जोंग उन ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि फ्रीडम शील्ड नामक ये वार्षिक सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया के प्रति इन सहयोगी देशों के आदतन शत्रुतापूर्ण नीति को उजागर करता है। उन्होंने साफ बताया है कि इस अभ्यास में 18,000 से अधिक दक्षिण कोरियाई अमेरिकी सैनिक शामिल हुए, और ये उत्तर कोरिया के क्षेत्रीय भूभाग, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में दिन रात चलाया जा रहा है। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सैन्य शक्ति का ये प्रदर्शन ऐसे भयानक परिणाम को अंजाम देगा, ऐसा अंजाम ला सकता है जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी भी नहीं की है। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि हाल ही के वैश्विक संकटों से यह स्पष्ट हो गया है कि शत्रु ताकतों के सैन्य अभ्यास में केवल अभ्यास और वास्तविक युद्ध रक्षा के हमले के बीच कोई अंतर अब नहीं रहा है।
उन्होंने इसे सीधे तौर पर युद्ध की तैयारी करार दिया है। दूसरी ओर अमेरिका और दक्षिण कोरिया का कहना है कि 9 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चलने वाला ये युद्ध अभ्यास पूरी तरीके से रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को खतरे से निपटने के परिदृश्य पर काम करना है। और तो और दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार ये सैन्य अभ्यास अमेरिका में दक्षिण कोरिया को युद्धकालीन परिचालन नियंत्रण सौंपने की तैयारी को भी एक हिस्सा माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया का लक्ष्य है दोस्तों कि राष्ट्रपति ली जे मायूंग ने अपने कार्यालय में कार्यकाल के समाप्त होने वाले 2030 से पहले सैन्य कमान का हस्तांतरण पूरा करना चाहते हैं, जिसको देखते हुए साफ तौर पर किम जोंग उन और उनकी बहन भड़कते हुए नजर आ रही है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध अभ्यास उत्तर कोरिया के लिए बेहद संवेदनशील समय पर हो रहा है, जब अमेरिका और इजराइल ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाकर कमज़ोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों उत्तर कोरिया का सीधे तौर पर अमेरिका को ललकार देना कि अंजाम भुगतना पड़ेगा जो तुम सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर कर रहे हो, उसका नतीजा बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, कल्पना से भी परे कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ईरान का समर्थन खुले तौर पर, जी हाँ, खुले तौर पर किम जोंग उन के ज़रिए तो नहीं किया गया है, बल्कि बहुत बार स्टेटमेंट ज़रूर दिया गया है कि हम ईरान के साथ है, ईरान के सपोर्ट में है, ईरान को अकेला नहीं समझा जा सकता है। लेकिन अब वो सीधे तौर पर अमेरिका से टकराव करने की बात कर रहे हैं। वो अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए सीधे कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा कुछ इन लोगों के सैन्य अभ्यास में दिखा तो वो सीधा ऐसा हमला करेंगे कि इनका नतीजा जो है अमेरिका कभी सोच भी नहीं पाएगा। और बहन ने भी साफ तौर पर भड़कते हुए कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल वॉर के बीच किम जोंग की एंट्री कैसे हुई है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान अब पूरी दुनिया को तेल की एक एक बूंद को तरसाने की तैयारी में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लगभग पूरी तरीके से बंद करने के बाद पूरी दुनिया में ईंधन संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान तेल आपूर्ति के एक और अहम रास्ते को बंद करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेहरान का वॉर रूम अब पेनिसुला में बाब अल मंदेब के एक और स्ट्रैटेजिक चेक पॉइंट को बंद किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमले जारी रखे और युद्ध को लंबा खींचने का फैसला किया तो बाब अल मंदेब से जहाज़ों का रास्ता ईरान के ज़रिए रोक दिया जाएगा। रिपोर्ट में ईरानी मिलिट्री मॉनिटर का हवाला दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने नए सुप्रीम लीडर या अन्य लीडरशिप पर हमला किया तो ईरान ये वैकल्पिक रास्ता खोल सकता है। सीधे तौर पर, जी हाँ, सीधे तौर पर ईरान के ज़रिए इस बात को लेकर ऐलान कर दिया गया। वहीं अब दोस्तों सऊदी अरब से जुड़ा हुआ एक खबर आपको बता दूं। वैसे सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है नहीं, ये इराक के अमेरिका में जो एयरबेस है उससे जुड़ा हुआ, जिस पर ईरान के ज़रिए अटैक किया गया। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब के ऑटोमन्स कुद इलाके में मौजूद यूनाइटेड अरब अमीरात के कॉन्सुलेट जनरल पर हमले की कड़ी निंदा की गई है। सऊदी के विदेश मंत्रालय, जी हाँ, सऊदी के विदेश मंत्रालय ने हमले पर अपनी सख्त नाराज़गी जाहिर की है और डिप्लोमेटिक जगहों को बार बार टारगेट करने को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करार दिया है। डिप्लोमेटिक मिशन पर हमला मंगलवार यानी कि आज सुबह किया गया, जब खाड़ी देश ने चल रहे मिडिल ईस्ट संघर्ष में गलत तरीके से टारगेट किए जाने पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। हवाई हमले के दौरान इराक के कुर्द इलाके में यूएई के कॉन्सुलेट के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब जो है गुस्सा कर रहा है। ऑफिशियली रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को कोई कैजुअलिटी अभी तक सामने नहीं आई है। ये हमला इलाके में तनाव को काफ़ी बढ़ोतरी के बाद हुआ है दोस्तों, जो शुरू 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ हुआ था और यूएस इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन से शुरू जो किया गया था, इसकी प्रतिक्रिया देते हुए अब सीधे तौर पर ईरान उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर उसे लग रहा है कि अमेरिका मजबूत है। ये हालत ईरान के ज़रिए इस वक्त मिडिल ईस्ट के तमाम लोगों का किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इतनी भारी तबाही ला दूंगा
कि इजराइल और अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे। हालांकि आज नया स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से माफ़ कीजिएगा, आया है कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी राजदूतों को बाहर कर दिया जाता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उनके लिए रास्ता खोल देंगे। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई में इस वक्त रेड अलर्ट जारी है। अबू धाबी का मंदिर तक बंद कर दिया गया है। खबरों की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। इसका असर अब दुनिया के कई देशों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर अब सामने से देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि इस जंग का असर अब यूनाइटेड अरब अमीरात में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए यूएई के मशहूर अबू धाबी का मशहूर हिंदू मंदिर फिलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। अबू धाबी में स्थित बोचासन निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बैप्स मंदिर को सोमवार 9 मार्च को बंद किया गया है और अगली सूचना तक बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों कहा जा रहा है कि यूएई के अंदर इस वक्त रेड अलर्ट जो है वो लागू किया गया है। आगे आप प्रेस टीवी का ये रिपोर्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर ईरान ने दावा किया है कि बीते 10 दिनों की जंग में हमने इजराइल के दांतों तले चने चबवा दिए हैं। ऐसे चने चबवाए हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर आप देखेंगे तो ईरान के IRGC के कमांडर का साफ कहना है कि अब 10 अमेरिकी रडार को हमने नष्ट कर दिया है। युद्ध कब समाप्त होगा इसका फैसला हम करेंगे, लेकिन अमेरिका का भविष्य इस वक्त हम तय करेंगे। साफ तौर पर इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल को भी मैं पढ़कर आपको बता दूं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। दरअसल दोस्तों ईरान से चलने वाला ये सरकारी न्यूज़ चैनल है प्रेस टीवी, और इस न्यूज़ चैनल में, जी हाँ, इस न्यूज़ चैनल के हवाले से कहा जा रहा है, IRGC का कहना है कि ईरानी सैन्य बलों ने अब तक फारस की खाड़ी क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के 10 अत्याधुनिक रडार सिस्टमों को नष्ट कर दिया है। IRGC ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा युद्ध का अंत वाशिंगटन तय नहीं करेगा बल्कि तेहरान के जरिए तय किया जाएगा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।